Dear students, today I am going to explain to you the remaining part of the story of lesson 1. But before I start, I want to remind you of the questions that I had given to you at the end of the first video. However, I am confident that you must have answered them very well. If you have any query, write it in the comment box. Now let us start. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. In the middle of the valley, valley के मध्य में अवस्थित उस सोलिटरी मीन्स लोन, बिल्कुल अकेला, उस सोलिटरी हाउस में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेंचो ने अपने बच्चों से कहा, उदास मत हो. अपसेट मीन्स वरीड एंड अनहैप्पी, चिंतित और परेशान. लेंचो ने अपने बच्चों से कहा, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यह पूर्ण क्षति के समान ही दिखाई पड़ती है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. यही वह बात लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात लेंचो एक उम्मीद जो ईश्वर से मदद की थी, उसी के बारे में वह सोचता रहा, उसी पर उन सब की नजरें टिकी हुई थी. लेंचो was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो जिस प्रकार से एक बैल खेत में काम करते रहता है, उसी प्रकार से उस जानवर के जैसा ही लेंचो बहुत ही परिश्रमी था. वह खेत में, अपने खेतों में बहुत ही मेहनत किया करता था, बहुत परिश्रम किया करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, एट डे ब्रेक के समय, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. डे ब्रेक के समय उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जो वह स्वयं टाउन ले जाता और मेल बॉक्स में उसे डालता. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को लिखा हुआ पत्र से कम कुछ भी नहीं था. गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. उसने लिखा, ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorms. लिखते लिखते वह रुक जाता है. लेंचो ने लिखा कि आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपने खेत को फिर से, खेत में बीज को बोने के लिए, और जब तक फसल की उपज आ न जाती है
तब तक सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए हमें 100 पेसोज की ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स, वह कहना ये चाहता है कि हेल स्टॉर्म्स ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने इन्वेलप के ऊपर टू गॉड लिखा, फिर पत्र को इन्वेलप के अंदर रखा और फिर उसी प्रकार से वह कष्ट में तो ऑलरेडी था ही, वह शहर को चल दिया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर, इन्वेलप पर एक स्टाम्प प्लेस किया और फिर उस इन्वेलप को मेल बॉक्स में गिरा दिया। मेल बॉक्स मीन्स लेटर बॉक्स। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में से एक पोस्टमैन था और वह पोस्ट ऑफिस में और भी कार्य में मदद भी किया करता था। वह अपने बॉस के पास हंसते हुए, हार्टली, इंथुजियास्टिकली हंसते हुए बॉस के पास गया और उसने उस लेटर जो गॉड के नाम लिखा हुआ था उस पत्र को उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने कैरियर में, पोस्टमैन के रूप में जो उसका कैरियर था, उस अपने पूरे कैरियर में उसने उस प्रकार के एड्रेस पर लिखा हुआ कोई पत्र पहले कभी नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर जो थोड़ा फैट और एमिएबल, फ्रेंडली पर्सन था, वह हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर अचानक शीघ्र ही वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, लेटर को डेस्क पर रखते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास। I wish I had the faith in the man who wrote this letter. काश मेरे पास भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास, फेथ हुआ होता जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर के साथ बात करते हुए, ईश्वर को पत्र लिखते हुए उसने ईश्वर को संबोधित किया, इस प्रकार का पत्र लिखा, इस पर ऐसा विश्वास। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसलिए राइटर्स का जो फेथ था गॉड में, यह डिगे ना, इसलिए पोस्टमास्टर ने एक आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने पत्र को खोला, यह प्रत्यक्ष था कि उस पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल मीन्स फ्रेंडली और कोऑपरेटिव एटीट्यूड, इसके अलावे इंक, पेपर, गुडविल के अलावे कुछ और चीज की आवश्यकता थी, जरूरत थी उस पत्र का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने डिसीजन पर, जो उसका फर्म डिसीजन, रिजोल्यूशन मीन्स फर्म डिसीजन, उस पर वह अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम
हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया और फिर उसके जो कई दोस्त थे वे भी ऑब्लाइज्ड हुए, अनुग्रहित हुए इस चैरिटी जो दान पुण्य का कार्य है, इस प्रकार के विश्वास को स्थापित करने के लिए उसे अगर दान पुण्य का कुछ कार्य करना पड़े तो वह खुशी ही, वह अपने को अच्छा ही वह समझता था कि ऐसा करना चाहिए, और इसलिए उनके सेवरल कुछ कई मित्रों ने भी मदद की। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible, उसके लिए यह असंभव हो गया कि टोटल 100 पेसोज को कलेक्ट किया जाए, जमा किया जाए, इसलिए उसने वह केवल आधा से थोड़ा अधिक ही कलेक्ट करने में वह सक्षम हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने उस मनी को इन्वेलप में रखा, फिर लेंचो के एड्रेस पर, उस लेंचो का एड्रेस उस पर लिखा और फिर उसके साथ एक लेटर भी उसने उस लिफाफे में, इन्वेलप में डाला जिस पर केवल गॉड का सिग्नेचर किया हुआ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो जिस समय वह आया करता था उससे थोड़ा पहले ही आकर यह जानने की कोशिश की, वह आया और यह जानने की कोशिश की कि क्या उसके नाम का कोई पत्र आया था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन स्वयं ही पत्र लेंचो को दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठे बैठे यह उसने जो अच्छा कार्य जो किया था इसकी संतुष्टि को, कंटेंटमेंट को वह एक्सपीरियंस कर रहा था, महसूस कर रहा था, इस अच्छे कार्य की अनुभूति का आनंद ले रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो जब उसने उस मनी को देखा तो थोड़ा भी वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसा उसका विश्वास था, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन जब उसने मनी को काउंट किया तब वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, nor could he have denied Lencho what he had requested. God could not have made a mistake. God गलती नहीं कर सकते थे। Nor could he have denied Lencho what he had requested. न ही लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था गॉड को, उससे वह डिनाई कर सकते थे, मना कर सकते थे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. शीघ्र ही लेंचो खिड़की तक गया और वहां जाकर उसने पेपर और इंक की मांग की। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. Public writing table, पोस्ट ऑफिस में आम पब्लिक के लिए जो राइटिंग टेबल रखा हुआ होता है उस पर उसने ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अपने विचारों को वर्ड्स में
जो वो लिखने की जो कोशिश वो कर रहे थे, उसके लिए जो प्रयास वो कर रहे थे, इसके कारण उनके ब्रोज के बीच जो है वह उनके ब्रोज फ्रॉनिंग हो रहे थे, वो रिंकलिंग हो रहे थे। दोनों ब्रोज के बीच का जो प्लेस है वहाँ पर लाइनिंग्स जो है वो आ गए थे। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त, जब लिखा हुआ हो गया, he went to the window to buy a stamp which he lit and then affixed to the envelope with a bow of his fist. जब लिखा हुआ हो गया वह खिड़की तक गया, एक स्टाम्प को खरीदा, एंड ही लिक्ड, और उसने अपने टंग से उसे टच किया, एंड देन उसने इन्वेलप पर उस स्टाम्प को एफिक्स किया विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक फिस्ट अपनी जो मुट्ठी के से वह प्रेस करके उसको उसने भी एफिक्स किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. जिस क्षण पत्र गिरा मेल बॉक्स में, पोस्टमास्टर गया और उसने उस पत्र को लिया, फिर उसको खोला। उस पत्र में इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसे जितने मैंने आपसे मांग किया था, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, जो शेष बचे मनी उसको आप भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मेल पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप हमें यह नहीं भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं यह बेईमानों की एक मंडली है। और ऐसा लिखकर और उसने ऐसा लिखा हुआ था उस पत्र में, और नीचे लेंचो का सिग्नेचर किया हुआ था। दिस वे दिस लेसन completes. My dear students, now I will give you some more questions to answer, and all those questions would be from inside of the lesson, and you have to answer all those questions, and then thereafter I will deal with the questions given in the text. Thank you very much.